आदरणीय स्वयं ऋषित्वम, एक आदरणीय साधनामयम, साधनामय व्यक्ति, आदर युक्त साधनामय व्यक्ति पर बिना सोचे समझे मैंने नाग लपेट दिया, ये मेरी भयंकर भूल हो गई। और दूसरी बात क्या कहा, ये भी विचित्र बात कहा, विचित्र। यही नहीं कहा कि हमने किसी साधु का, महात्मा का अपमान कर दिया, कहा संत भेष का अपमान हो गया। कोई भी सड़क पर संत भेष में आए उसको 2 पैसे दे दो। वेशाकृतम नमस्कृत्वाम नास्ति चर्म शरीरस्थ। वशिष्ठ ने कहा कि तुम वस्त्र को प्रणाम करते हो, उसके हाड़ और मांस को प्रणाम नहीं करते हो। अरे इतने महात्माएं हैं, हो सकता है कोई पॉकेट मार भी हो। लेकिन तुमको उससे मतलब नहीं। तुमको मतलब है उनके वेश से, इसलिए उसे वेश की सेवा करो, हाड़ मांस की सेवा मत करो। तो कहा कि मैं ऐसे संत का अपमान कर दिया, भयंकर भूल किया और अपमान किया। ये राजा परीक्षित बड़े सत्य हृदय से, ऊपरी हृदय से नहीं, भीतर, ऊपर से तो दिल मिला और भीतर फांके 3। मति तो भ्रमित हो गई। वही मैंने कहा ना कि जाके मति भ्रम भयउ खगेशा, शोक पश्चिम उगेऊ दिनेशा। अब देखिए एक बड़ी बहुत अच्छी बात, पूर्णिमा के दिन नदी स्नान का बड़ा महत्व है। चार वर्ष पहले महाकाल भैरव आके हमसे बोले थे, आपको विश्वास नहीं हुआ कैसे बोले थे? मत हो विश्वास, कि अखिलेश चाहे कितना भी संकट आए तुम हर पूर्णिमा में गंगा जी में जाके स्नान करो। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने किया, शुरू किया। जैसे तुमको झमेला एक परिवार का गए, तो हमारे सामने आज के डेट में सैकड़ों परिवार का झमेला है कि ना बागड़ी? यहीं कितने परिवार होंगे? और देखो गाजियाबाद से सब आए हैं, 35 वर्ष पहले के मेरे शिष्य हैं। पूछो रानीगढ़ से, अब तो वो दादी बन गई है। तिवारी जी से पूछो, और उसकी सजा मैं भुगत रहा हूं। ये मत समझना कि नहीं भुगत रहा हूं, भागवत है, इसके सामने झूठ बोलना मेरे कुछ हो जाता है। मैं जानता हूं कि उसकी सजा भोग रहा हूं। तो पूर्णिमा थी, राजा परीक्षित जी गंगा स्नान किया।
प्रायश्चित किया। शरीर को पवित्र करते हुए, बड़ी 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 गंभीर बात है, शरीर को पवित्र करते हुए अपने अपराध को क्षमा मांगने के बाद जिस व्यक्तित्व की रक्षा हो जाए उस स्नान को गंगा स्नान, नर्मदा स्नान। इधर स्नान हो रहा है, उधर 90% तो धर्म था राजा परीक्षित। उधर धर्म जाके भगवान को प्रेरणा दे रहा है। सुखदेव जी के हृदय में बैठ करके, हे सुखदेव जी, आप जल्दी राजा परीक्षित के घर जाएं। और सुखदेव जी सोमवार के दिन शिव का स्मरण करते हुए राजा परीक्षित के पास पहुंचते हैं। आप भी आज उन्हीं का दिन है, जरा 2-4 बार शिव का स्मरण कर लीजिए। मैं चापलूसी नहीं करता, ये जो कुछ भी मेहनत मैंने किया है इसके पीछे हमारे बागड़ी का संकल्प है। सोचेंगे मैं चापलूसी कर रहा हूँ, बहुत से लोग सोचते होंगे, थोड़ा सोच लीजिए। उसके 2 बात तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि वो बेटा तो है ही मेरा, 14 साल की उम्र से। बेटे, भागवत कथा लाखों में होता है, लाख में भी नहीं। और दूसरा, हमें छोड़ दो, कभी सुन लेना। उसके लिए इतनी गहराई डुबकी लगाते लगाते, लिखते पढ़ते 6 भागवत रखा हूँ। किसमें कौन सा चीज है जो उसे अच्छा लगे, तुम्हें अच्छा लगे, और यहाँ से कुछ लेके जाओ। तो पूर्णिमा को मेरी तरह नहीं, जब पूर्णिमा आए, बगल में नर्मदा है, कभी जाके डुबकी लगा लेना। कितना पैसा खर्च करते हो, कितना फेंकते हो, खर्च नहीं करते हो, फेंकते हो। होटल में जाके फेंकते हो, बेमतलब का घर में खिलौना लाके फेंकते हो। वही गुरु सेवा में, संत सेवा में, साधु सेवा में, गरीब लड़की के विवाह सेवा में लगाओ। सुखदेव जी चले, सुखदेव जी चले। देखो, राज्य दरबार में 5 लोग हमेशा रहते आते थे। वहां भी ऋषि मुनि महर्षि सब बैठे थे। सुखदेव जी चले। सुखदेव जी की कहानी आप जानते हैं, एक लाइन में मैं अगर दोहरा दूं तो अच्छा रहेगा। सुखदेव जी के पिताजी वेदव्यास, सूतपुत्र, दोनों विद्वान थे। जो भागवत लिखा
लेकिन अंतर क्या है दोनों के विद्वत्ता में? पूर्ण रूप से बुद्धि विवेक लगा करके जो लिख दिया वो भागवत ग्रंथ हो गया, और उस ग्रंथ के अक्षर को जो मंत्र से भर दिया वो भागवत शास्त्र हो गया। वेद व्यास ने भागवत ग्रंथ लिखा और सुखदेव ने उसे मंत्र बना दिया। शिव पुराण को नहीं बनाया, पद्म पुराण को नहीं बनाया, वो ग्रंथ ही। अक्षर जब मंत्र में बदल जाते हैं तो उससे मुक्ति हो जाती है, और अक्षर मंत्र अक्षर रहता है तो उससे ज्ञान की वृद्धि हो जाती। मंत्र मंत्र बदलने की शक्ति सुखदेव जी में थी। प्रमाण प्रमाण क्या है? जिसके रोम रोम पवित्र हो। बड़ी बड़ी ध्यान से सुनना है, तब तक 2 बार भगवत नाम ले लो। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो गोविंद हरे गोपाल हरे। बोलो बोलो रे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। उर ललित कलित जयमाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। आ गए। क्या प्रमाण है? क्या हुआ कि मैं भूल गया था, किताब देखना पड़ा, तब तक आपको बजाए रखा। जैसे वेद व्यास जी कुछ ऐसे शब्द बोल देते थे कि गणेश जी उलझे रहते थे, इसलिए मैंने चुपके से देख लिया ताकि अब समझे कि मैं बहुत जानता हूँ। यहाँ तो मैं भूल गया। अक्षर को मंत्र बना दिया। कौन? सुखदेव जी ने। क्यों? संपूर्ण रोम रोम में प्रभु का वास है। देखो सुखदेव जी, इतना ही नहीं, जिसकी वासना में भी ब्रह्म का वास हो, वही भूल गया। वासना में भी किसका वास हो? ब्रह्म। ब्रह्म माने जानते हो क्या होता है? दिव्य ब्रह्म का प्रकाश। जिसके प्रत्येक वाक्य में ज्ञान का वास हो। और दिगंबर होने पर भी जिसके संपूर्ण गुप्त अंग में शिव का वास हो। ऐसे व्यक्तित्व कौन है? महाराज मुनि ऋषि सुखदेव जी हैं। अब पिताजी बैठे हुए हैं, सुखदेव जी अपना नग्न घूम रहे हैं, शिवलिंग झूम रहा है। सुखदेव जी
शायद उनके पिताजी सोचते हैं वही कैसा 16 साल का लड़का है, 18 साल का है, लेफ्ट राइट कर रहा है। उनको तो पता ही नहीं कि वस्त्र क्या होता है, औरत मर्द क्या होता है, क्या पता। जब आ रहे थे परीक्षित जी के यहाँ, तो गोपिका स्नान कर रही थी, आधे कपड़े में थी, कच्छी लपेटी हुई थी। जब सुखदेव जी आए तो 16 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल में भी 80 साल, सारी औरतें नदी से निकल करके हाथ जोड़ के सर झुका लिया, और सुखदेव जी ने भी हाथ जोड़ के सर झुका लिया, मानो माया और महामाया दोनों मिलके ब्रह्म माया हो गए। पिताजी देख रहे हैं, फिर वो इधर आए, फिर वो स्नान करे, अपना कपड़ा बदली गई। पिताजी को थोड़ा ईगो हुआ, ईगो होता ही है। तुम 10 आदमी मिलके मेरी बड़ाई करो कला के, देखो मुझ में कितना ईगो आ जाता है। तो जो स्वाभाविक है वो है। दूसरे दिन 80 वर्ष के हो गए थे। कौन? सुखदेव जी के पिताजी। वो भी कपड़ा उपड़ा खोल के दिगंबर होके, जब सब गोपिका नहा रही थी तो लेफ्ट राइट करते गए। तो जो गोपियां नहीं नहा रही थी, नदी के किनारे बैठी थी, वो भी गले तक के पानी में चली गई। तो ये जाके मेड़ पर खड़े हो गए, तो सबने आंख बंद कर लिया। अब बेचारे लौट के आए, कपड़ा उपड़ा पहन के बड़े आवेश में गए। क्रोधाकुरम गए। जब गए पूरा वस्त्र पहन के, तो सारी गोपियां चरण छू के प्रणाम किया। बोली देखो भाई, वृंदावन की गोपिकाओं, एक बात समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई? हमारा नौजवान बेटा कोई श्रृंगार नहीं किया और पूर्ण नंगा होके आ रहा था, तो तुम नंगी होके प्रणाम किया। और मैं आया तो जो नंगी नहीं थी वो भी नदी में चली गई। और जब मैं नदी के किनारे गया तो सबने आंख बंद कर लिया। ये तो गजब गलत काम किया। 80 वर्ष का बूढ़ा, मैं किसी को लेके भाग जाता, अपहरण करता। धन्य है गोपिकाएं, हमारी भी ये गोपिकाएं धन्य है। हम तो इतने को लेके भाग ही आए। ये भी धन्य है। गोप ग्वाल सब बैठे हाथ जोड़ के कही कि ज्ञानावतार, देखो शब्द ज्ञानावतार, बस आप में और सुखदेव जी में एक ही अंतर है। जड़ चेतन जग जीव महा सकल ब्रह्ममय जाने, अब बंदो सबके
पद कमल सदा जोरी जुग पान। एक चींटी में और नारी में, एक पुरुष में और नारी में जो सबको ब्रह्म समझता है उसे सुखदेव कहते हैं। मैं सुखदेव के शरीर को नहीं देखा, मैं तो ब्रह्म के शरीर को देखा, इसलिए उनके सामने हम नतमस्तक हो गए। और आप में तो नर नारी का भेद है, इसलिए हम लोग वस्त्र पहन लिए कि कहीं नारी को देख करके आप में विकार पैदा न हो जाए, क्योंकि विकार पहले मन में पैदा होता है, फिर शरीर में पैदा होता है, फिर क्रिया में पैदा होता है। इसलिए क्षमा करेंगे। वेद व्यास ने क्षमा मांगी और वहां से चल। ऐसे सुखदेव जी राजा परीक्षित के पहुंचते। ज्यों ही दरबार में जाते हैं, दरबार ही प्रकाशमान हो जाता। आपने सुना ही होगा, पुरुष, महापुरुष, ज्ञानी पुरुष, योगी पुरुष, ऐसे ऐसे पुरुष 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 कहते जाओ। 18वां जो पुरुष है वो दिव्य पुरुष, और उसके ऊपर मैं नहीं कहता वो अवतारी पुरुष। तो हमारे आपके वर्ष की बात नहीं है। तो दिव्य पुरुष सुखदेव जी पहुँचे कहाँ? राजा परीक्षित के दरबार। वेद व्यास सहित जितने भी ऋषि मुनि लोग थे सब खड़े हो गए। व्यास जी ने पूजन किया और सबके मुंह से निकल गया, आप भी बोल लीजिए, श्री सुखदेव जी महाराज की। जरा आनंद में बोलिए, श्री सुखदेव जी महाराज। अनुभव कीजिए, कल्पना कीजिए कि आज यहाँ भी तोते के रूप में सुखदेव जी महाराज बैठे। एक बार और बोलिए, सुखदेव जी महाराज की। अब देखिए, परीक्षित जी मौन है। चुपचाप है, मौन है, बोल नहीं रहे हैं। सब दुखी तो हैं ही, पूरा राज्य दुखी है। 4 स्थान तो दे ही दिया, वो सुबह बता ही दिया। जब नहीं बोले तो महाराजा को टोके कौन? राजा को तो कोई टोक नहीं सकता है ना। तब सुखदेव जी महाराज करुणामय हृदय से, करुणामय शब्द है, सदगुरु मुंह से भले ही आपको बोल दे, कुछ अंट संट भी बोल दे,
कितनों को मैं बोल ही दिया हूं, लेकिन उसके हृदय की करुणा आपसे दूर हो ही नहीं सकती। राजा परीक्षित तुम मौन क्यों, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? वो तो धर्ममय व्यक्ति था। कहता है न नास्ति कथयति, अब कुछ कहने लायक मेरे पास है ही नहीं। हम लोग होते तो 10-20 बात बोल देते। अब तक सुखदेव जी चुपचाप सर नीचे करके बैठे। उनके मन में आया, अरे ये तो समझ गया गुरु पहले और ईश्वरवाद में। तब सुखदेव जी ने सर ऊपर उठाया। जब सर उठा करके और अपने दृष्टि को राजा परीक्षित के ऊपर दृष्टिपात किया, तब राजा परीक्षित पुनः नमन करके कहा, प्रभु की कृपा हो गई। वो नहीं कहा सांप लपेट दिया, ऐसा किया वैसा किया, ये किया वो किया, ये अपराध किया, ये हो गया ना। वो तो मन में कह ही दिया प्रभु से, पाप को दुष्कर्म को कहो मत, उसको अपने आत्मा रूपी शक्ति से क्षमा मांगो। आज अखबार पढ़ो तो केवल अपराध का, अन्याय का, दुराचार का, आचार का समाचार मिलता है। भागवत कहता है ये मत कहो, ये मत छापो, मन की मन ही रहो, ये सब मन में रखो और आत्मदेवता से क्षमा मांगो। कुछ नहीं कहा। क्या कहा? पहली बात कृपा मस्तु प्रभु, प्रभु की कृपा हो गई। दूसरा लाइन क्या कहा? सदगुरु आ गए। कोई भाषण नहीं, प्रभु की कृपा हो गई। बिनु हरि कृपा, अरे बोलो, बिनु हरि कृपा। तीसरा लाइन, दो तो कॉमन वाक्य हुआ, ये कॉमन वाक्य हुआ, प्रभु की कृपा हो गई। तो बहुत से लोग बैठे थे, सबने सोचा हाँ हम पर कृपा हो गई। क्या हो गया? उद्धव जी महाराज 3,
और सुखदेव जी महाराज 4। ये चारों आज हमें ज्ञान की कथा सुनाएंगे। मानो ये चारों आज संसार को 4 पुरुषार्थ दान देने आए। और इन चारों पुरुषार्थ के देवता सनक सनंदन कुमार। इसी क्रम में भगवान के अवतार किस लिए और क्यों होता है वो भी हम सुनेंगे। पहले मंत्र जपने के पहले मन की गति को शुभ की ओर मोड़ दे, इसी के लिए मंत्र होता है। लेकिन अगर मंत्र जपने का आपको अहंकार है, अपने पूजा पाठ करने का आपको या हमको अहंकार है, अपने व्रत करने का भी हमको अहंकार है, तो बंद कर दीजिए व्रत करना। अगर अहंकार की बात नहीं है तो मैंने नाम नहीं रखूंगा, 34 वर्षों के एक व्रत को हंसते हंसते तुड़वा दिया था। क्योंकि 10 बार उसने कहा मैं ये व्रत करता हूँ, इतने वर्षों से करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। मैंने कहा ये हमसे कह रहा है। माधवानंद जी जानते हैं। तो आज दिन भर आपको अपने मन को मेरे पास गिरवी रख देना है। मेरे पास। तो जब आपका मन मेरे पास होगा तो लेफ्ट राइट नहीं करेगा। रैदास ने एक भजन भी लिखा, तेरे चरणों में मन लग जाए सदा। बहुत अच्छा लगता है मुझे यह भजन। तेरे चरणों में मन लग जाए सदा, ओ मेरे प्रभु अरमान मेरा। और मन को प्रभु चरण में जो लगा दे उसी को मंत्र कहते। अब कितना बताएं, मंत्र भी 18 प्रकार का होता है, 1-2 प्रकार का नहीं। आज जितने भी ज्ञान हैं वो सब मंत्र हैं। श्रीमद् भागवत पहले आपके रोम रोम में, नख से शिखा तक, सिर तक ज्ञान भरता है, विज्ञान भरता है।
ताकि आप दो चीज से दूर हो जाएं, तब नंदोत्सव होता है। ज्ञान भरेगा तो भाई भाई, पति पत्नी, मित्र मित्र, पिता पुत्र, बेटा बेटी, क्षणभंगुर शब्दों का प्रयोग करके आपस में वाद विवाद नहीं करेंगे। नहीं तो संपूर्ण कृष्ण चरित्र का नाम वाद विवाद चरित हो जाता। इसलिए श्रीमद् भागवत 2 दिनों तक आपके प्रत्येक अज्ञान को दूर करता है। अब देखिएगा कितने अज्ञान को दूर करता है। तो 2 बार आप भी बोल लीजिए, तेरे चरणों में लग जाए ध्यान मेरा, तेरे चरणों में लग जाए ध्यान मेरा, मेरे श्याम यही अरमान मेरा, मेरे श्याम यही अरमान मेरा, तेरे चरणों में लग जाए ध्यान मेरा। गुरुदेव यही अरमान मेरा, यही इच्छा रख के आप यहाँ आइए। क्योंकि आप भागवत सुनने नहीं आए, आप भागवत रस में डुबकी लगाने आए हैं और भागवत अमृत का पान करने आए। बराबर ध्यान रखिए, सुनने आना हो तो मत आइए। तब तो हम भी अपने भक्तों से कहते, राठी जी से, माधवानंद से, सिंघी जी से, कि लाइए हारमोनियम, हम भी संगीत बनाते हैं और संगीतमय भागवत आपको सुनाते हैं। इसलिए सुनने का ये ग्रंथ नहीं। अब आप 11 बार एक साथ वासुदेव का मंत्र जो 2 मंत्र बड़े गहरे हैं, बड़े गहरे। एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय और दूसरा श्री राम जय राम। मंत्र तो अनेकों हैं। मंत्र महोदधि एक पुस्तक है, शाक्त प्रमोद एक पुस्तक है, जिसमें लगभग 35,000 मंत्र है। मंत्र हैं, लेकिन ये 2 मंत्र नहीं है। सारे विकार को दूर करके परमात्मा के चरणों में सर झुका दे और परमात्मा का दर्शन करा दे, वो ये मंत्र है। श्री राम जय राम
जय जय राम और ओम नमो भगवते वासुदेव। ये दोनों में अंतर नहीं है, ये जान लीजिए। नाम विभेद है, ब्रह्म विभेद नहीं। अरे बनवाओ शिवाला या मस्जिद, है ईंट वही, गारा भी वही। तो इसलिए 11 बार मंत्र जप के पीएचडी कौन है? शिव जी। और मंत्र को औषधि बना के बांटने वाले कौन है? हनुमान जी। राम रसायन बोलो पास। आज कहीं न कहीं बैठे होंगे, जहाँ हरि कथा होती है वहाँ बजरंगबली नित्य आते। कभी 1 मिनट आते, कभी 2 मिनट आते, 10 मिनट आते, लेकिन मंगल के दिन हम बैठे ही रहते हैं अपने अनेकों स्वरूप बना के। हरि कथा के चलते हनुमान जी राम जी के साथ नहीं गए। उन्होंने तो कहा चलो, कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, कोई आनंद ही आनंद है, सब सुख है, सब प्रसन्नता है। हनुमान जी एक सवाल पूछ दिए, प्रभु अरे सीताराम बड़ा अच्छा कहा कि हम भले आपको छोड़ के चले जाएं, आप हमें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, यही भक्ति है। शिष्य भले गुरु को छोड़ के चला जाए, लेकिन शिष्य को कभी गुरु नहीं छोड़ता है। अपने बच्चों को कभी गुरु नहीं छोड़ता है। माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, पति छोड़ दे, भाई छोड़ दे, सब छोड़ दे। इसलिए सब पहले हाथ को सीधा करो और कमर को सीधा करो, या उससे भी अच्छा होगा कि सवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। ये भगवान बुद्ध भी कृष्ण के अवतार हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा होगा कि बाएं हाथ को नीचे और दाहिने हाथ को ऊपर कर लो और बैठ जाओ आराम से। बायां जो है वो प्लस पावर है, दाहिना जो है माइनस पावर है, और प्लस माइनस जब दोनों मिलते हैं तो हृदय प्रकाशित हो जाता है। इसलिए ध्यान ऐसे किया जाता है, बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर। दूसरा, या ऐसे कर लीजिए, ये उंगली चंचल है और ये ज्ञान है। चंचलता और ज्ञान, अंगूठा और तर्जनी दोनों मिल जाए तो व्यक्ति कभी क्रोधी नहीं होगा, व्यक्ति कभी शराबी कबाबी नहीं होगा। स्वतः उसके भीतर ज्ञान आ जाएगा। पहले स्कूल और कॉलेज में, पहले स्कूल और कॉलेज में लड़के जब जाते थे, लड़कियां जब जाती थी, तो आमने सामने आग और घी को रखा जाता था और इसी तरह से उंगली करके 5 मिनट बैठाया जाता था, तो दोनों के नेत्र पवित्र हो जाते। आज हम सड़क पर घुमाते हैं तो दोनों के नेत्र अपवित्र हो जाते। इसलिए जो मन में आए वैसा, और कमर को सीधा रखी, क्योंकि जितना कमर झुका रहेगा, जिसका भी मेरा भी, उतना मंथरा का ज्ञान होगा, और जितना कमर सीधा रहेगा उतना अनसुईया की शक्ति आएगी।
जो सबको लड़ाती रहे उसे मंथरा कहते हैं, और जो भगवान की शक्ति को अपनी गोद में बुला के खिलाती रहे उसे अनसुईया की शक्ति कहते हैं। इसलिए आइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भगवान ने 24 अवतार लिया। सब आप नाम जानते हैं, लेकिन क्यों अवतार लिया, किस लिए अवतार लिया, क्या जरूरत थी उनको आने की, बस एक एक लाइन में हम कहते चले जाएंगे। फिर संपूर्ण जगत में सरल भाव से, प्रसन्न भाव से, दिव्य भाव से अपने गुरु से प्रश्न पूछ करके जो संसार को बता दे उस व्यक्तित्व को विदुर कहते। फिर विदुर कहाँ कहाँ सवाल पूछे हैं? सवाल पूछे हैं 240। हम लोग बात करेंगे 2-4 पर।
लेकिन पहले समझ लीजिए, पहले अवतार को भुला लीजिए, सब अपने हृदय में 24 अवतार बुला लीजिए। अवतार के नाम सब जानते हैं, आज नहीं। आज सिनेमा के एक्टर के नाम सब जानते हैं। शाहरुख खान बेवकूफ के नाम सब जानते हैं। सुप्त हो गया है देश आज, देश का हिंदू समाज सुप्त हो गया है। देश की शिक्षा नीति, जो भारतीय शिक्षा नीति, वो लुप्त हो गई। और सच कहें तो हम साधु महात्मा, संतजन, ऋषिजन, मुनिजन चाहर दीवारी में बंध गए हैं। अपने अपने संप्रदाय को लेकर के जूझ रहे हैं, मर रहे हैं, भक्त नहीं बन रहे हैं। क्योंकि जिस दिन ये संत समाज जग जाए, शायद उस दिन भारतवर्ष के लाखों स्कूल और कॉलेज को बंद करना पड़े। शास्त्र कहता है, देख, नर और नारी के जो शक्ति तत्व है, ब्रह्मचर्य तत्व है, वो कन्या के गले में कोई न कोई धातु पहनने से मजबूत होता है, और पुरुष के अंगूठी पहनने से मजबूत होता है। आज जितने विद्यालय हैं वो कहीं कुछ पहनने नहीं देते हैं, जैसे उनका बाप का हम लोगों ने कर्जा खाया है। दुर्भाग्य है, बहुत बात कहने का मन नहीं करता है। तो शरीर के शक्ति तत्व की रक्षा करने के लिए जो प्रथम अवतार हुआ वो सनक सनंदन कुमार का। एक अनुभव मेरा है, आप जानते हैं, सब जानते हैं कि मैं जगदम्बा कामाख्या का एक सरल भक्त हूँ, और कामाख्या की कृपा से हजारों नारी शक्ति हमारे पास आती है। तो लोग तो यही कहेंगे कि 840 हैं, लेकिन सनक सनंदन कुमार का स्मरण करने से सारे विकार भग जाते हैं। शरीर में बसे हुए विकार के नाश करने के लिए सनक सनंदन कुमार का अवतरण हुआ। बोलिए सनक सनंदन कुमार की जय। करके तो देखो, लेकिन करोगे कब, कैसे? जब कोई बताएगा तब ना। व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि एक की व्याख्या करेंगे तो 1 बज जाएगा। इतना ही जान लो, बहुत स्पष्ट रूप में कह रहा हूं, शरीर के गुप्त अंग को पवित्र रखने के लिए सनक सनंदन कुमार का पृथ्वी पर अवतार हुआ। अगर वो न आते तो ये नर नारी राक्षस हो जाते, मानव कभी नहीं हो पाते। बता रहे हैं सुखदेव जी। दूसरा अवतार हुआ वराह भगवान का।
अरे एक काम तो करो, किसी से लिखवा के और अपने डाइनिंग रूम में, जिस रूम में घुसते हो, 24 अवतार का नाम लिखते टांग दो। हमें आज अखबार पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या हो गया है हमको। तो अखबार में निकला कि कहीं पर 21 लड्डू का 21,000 की 2100 लड्डू का श्रृंगार किया जाएगा गणेश चतुर्थी को। हमने कहा अच्छा होता गणेश के भक्त मर करके गणेश के पास चले जाते। देखो अब आगे कहना तो जरा गड़बड़ हो जाएगा। कारण विग्रहाय नमः सिद्धाय नमः अयम यमुनापाति गणपतये चतुर्थी मंत्रम पूजयताम जपत। साफ लिखा इस भागवत में, देवताओं के पूजन में, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान को मंत्रों से श्रृंगार करो, लड्डू से श्रृंगार मत करो, क्योंकि लड्डू खाया जाता है और लड्डू का श्रृंगार नहीं होता। मंत्र जपो उस दिन। उस दिन गणेश जी पंचमुखी होके आते हैं। पूर्ण कृपा बरसाते हैं, पूर्ण करुणा बरसाते हैं, पूर्ण दया बरसाते हैं। इसलिए उस दिन बैठ जाओ कहीं गणेश जी के मंदिर में, या आपके घर गणेश जी हो तो मूर्ति लेकर, क्योंकि अवतार है ना, बैठ जाओ। और कुछ भी नहीं याद है तो गणेश के 2 मंत्र हैं। एक है सुखद भौतिकता के लिए, ऋण मुक्ति के लिए, बेमतलब के खर्च को कंट्रोल करने के लिए, और वो है गम गणपतये नमः। और दूसरा है गणेश के साक्षात कृपा के लिए है, वो है गं गणपतये नमः। गुरु से प्राप्त करके और जप करो, देखो क्या कल्याण होता है। तो हम बिजली से श्रृंगार करेंगे, हम झालर लगाएंगे बिजली का। गणेश जी अंधे हो गए हैं, तुम्हारे बिजली के झालर से उन्हें दिखाई पड़ेगा। देखो धर्म के जो मेन हानि जब होती है तो प्रभु कैसे आते हैं, ये देखो, ये समझो। ये तो गणेश चतुर्थी के लिए हमने ये थोड़ी सी बातें आपको कह दिया। श्री राम जय राम, जय राम जय राम। दूसरा अवतार बराह का हुआ, गवर्नमेंट ऑफ गॉड का सफाई कर्मचारी। किस लिए हुआ, क्या जरूरत थी उनको आने की, बोलो। धर्म का सबसे बड़ा दूसरा जो है वो लोभ है। संसार में लोभ को मारने के लिए बराह भगवान आए। बोलो बराह भगवान की। एक हद आते 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 वो मार ही देते हैं, चाहे वो बिल गेट्स हो चाहे बिरला जी हो। अब देख लो, शरीर के शक्ति तत्व रजवीर्य की रक्षा हो गई,
लोभ का समन हो गया। जब वासना और लोभ दोनों को दो भगवान ने समन किया, तब नारद का अवतार। राधे राधे। नारद जी आए, क्योंकि जब तक ये दो शत्रु मेरे साथ हैं, आपके साथ हैं, तो लाख कोशिश करोगे भक्ति कभी नहीं आएगी। इसलिए पृथ्वी पर भक्ति की स्थापना के लिए नारद भगवान का अवतार हुआ। बस एक एक और आप जानते ही हैं, नारद भक्ति की पहली पुस्तक नारद भक्ति सूत्र लिखा। अरे पढ़ो तो कभी पन्ना उलट के।